नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पूजा भक्ति मार्ग में। आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज नवरात्रि के 5वें दिन हम देवी के उस ममतामय और शक्तिशाली स्वरूप की कथा सुनेंगे जिनकी पूजा करने से सूनी गोद भर जाती है और शत्रुओं पर विजय का वरदान मिलता है। तो चलिए सुनते हैं आज की ये कथा। माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप है स्कंद माता। इनका नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्कंद जो भगवान कार्तिकेय का नाम है और माता यानी उनकी माँ। वो भगवान कार्तिकेय जिन्हें देवताओं का सेनापति कहा जाता है, उनकी माता है। उनका स्वरूप देखिए, सिंह पर विराजमान 4 भुजाओं वाली देवी। अपनी ऊपरी दाईं भुजा से उन्होंने अपने पुत्र स्कंद को गोद में पकड़ा हुआ है और नीचे की भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं ओर की ऊपरी भुजा वर मुद्रा में आशीर्वाद दे रही है और निचली भुजा में भी कमल का फूल है। उनका वर्ण पूरी तरह शुभ्र है यानी सफेद है। वो कमल की आसन पर बैठना पसंद करती है, इसलिए उन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है। तो आइए सुनते हैं इनकी कथा। माता सती द्वारा अपना देह त्यागने के बाद भगवान शिव ने खुद को सजा देने के लिए स्वयं को संसारिक बंधनों से दूर कर लिया और एक तपस्वी के रूप में पहाड़ों पर रहकर कड़ी सर्दी में तपस्या करने चले गए। इस दौरान तारकासुर ने एक और राक्षस के साथ मिलकर देवताओं पर हमला कर दिया। तारकासुर को ये वरदान प्राप्त था कि उन्हें मारने के लिए भगवान शिव की संतान को ही आना होगा। उन राक्षसों ने चारों ओर त्राही त्राही मचा दी। आसपास हर किसी को परेशान कर रखा था। इन राक्षसों के अत्याचारों को देखकर सब देवतागण चिंतित हो गए। तभी सब भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने अपना दुख सुनाया। उन्होंने नारद जी से कहा कि यदि वो माता पार्वती से भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करने को कहेंगे, तब शायद भगवान शिव उनसे शादी कर ले और उनके मिलन से महादेव की संतान जो जन्म लेगी वही उन राक्षसों का वध कर सकती है। इसलिए नारद जी के कहने पर माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की और उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान शिव उनसे विवाह करने को तैयार हो गए। विवाह के बाद भगवान शिव की ऊर्जा से एक बीज का जन्म हुआ। बीज के अत्यधिक गर्म होने के कारण उसे अग्निदेव को सरवाना नदी में सुरक्षित रखने को सौंप दिया गया। अग्निदेव भी उसकी गर्मी सह नहीं पाए, इसलिए उन्होंने उस बीज को गंगा को सौंप दिया, जो आखिर में सरवाना झील में उसे ले गई, जहां माता पार्वती पहले से ही पानी के रूप में मौजूद थी और उस बीज को धारण करते ही वो गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद कार्तिकेय ने अपने 6 मुखों के साथ जन्म लिया। कार्तिकेय के जन्म लेने के बाद उन्हें तारकासुर और राक्षसों का वध करने के लिए तैयार किया गया। सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें अलग अलग तरीके का ज्ञान दिया और राक्षसों से लड़ने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण शस्त्र भी दिए। आखिर में कार्तिकेय ने सभी राक्षसों का वध कर दिया और इसी कारण माँ दुर्गा को स्कंद माता यानी कार्तिकेय की माता के रूप में जाना जाता है। स्कंद माता के मंदिर पूरे भारत में कई जगह स्थापित है, लेकिन सबसे प्रचलित मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। माँ स्कंद माता की पूजा का एक गहरा रहस्य है। जब आप उनकी पूजा करते हैं तो उनकी गोद में बैठे भगवान स्कंद की पूजा अपने आप हो जाती है, यानी एक ही पूजा से आपको माँ और पुत्र दोनों का आशीर्वाद मिलता है। उनका वाहन सिंह प्रतीक है कि एक माँ ममतामयी होकर भी प्रचंड शक्तिशाली हो सकती है और उनके हाथों में कमल का फूल हमें सिखाता है कि संसार के सारे कर्तव्यों को निभाते हुए भी हमें कीचड़ में कमल की तरह निर्लिप्त और पवित्र रहना चाहिए। 5वें दिन की पूजा के लिए सुबह स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करें, क्योंकि ये रंग बृहस्पति ग्रह से जुड़ा है जो ज्ञान और सौभाग्य देता है। माँ की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं। उन्हें पीले फूल विशेषकर गेंदे के फूल अर्पित करें। रोली, अक्षत, चंदन और कुमकुम से उनका श्रृंगार करें। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात, भोग। माँ स्कंद माता को केले का भोग अत्यधिक प्रिय है। इसके पीछे एक गहरा प्रतीक है। केले का पौधा एक बार फल देने के बाद अपने बगल से नए पौधे को जन्म देता है। इसी तरह माँ स्कंद माता को केला अर्पित करने से
संतान प्राप्ति और वंश वृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। ये स्वास्थ्य के लिए भी उत्तम माना जाता है। पूजा के समय इस सरल और शक्तिशाली मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम देवी स्कंद माताए नमः। इस मंत्र से जाप से मन को शांति मिलती है। माँ स्कंद माता की पूजा करने से भक्तों को ज्ञान, साहस, शत्रुओं पर विजय और संतान सुख की प्राप्ति होती है। वो मोक्ष का द्वार भी खोल देती है। तो दोस्तों, ये थी माँ स्कंद माता की दिव्य कथा और पूजन विधि। वो हमें सिखाती है कि मातृत्व केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक शक्ति है। जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी शरण में जाता है, माँ उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट में जय स्कंद माता लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पूजा भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।